एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ कट ऑफ वीडियो की क्या कट ऑफ रह सकती है। आंसर की हमारे पास है, आंसर की रिलीज हो गई थी। अब आफ्टर आंसर की पेपर को एनालाइज किया, सभी बच्चों ने आंसर की को मैच किया और आंसर की को मैच करने के बाद क्या आपका स्कोर बन रहा है, उसी स्कोर के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या रह सकती है। प्रीवियसली वीडियो मैंने भी बनाई थी, सभी ने वीडियो बनाई, आपने वीडियो देखी भी होगी कि क्या कट ऑफ रहेगी। वो बेस्ड थी जो बच्चों का रिस्पॉन्स रहा था, उसके बेसिस पे प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज किया गया था एंड उसके बेसिस पे आपके सामने कट ऑफ लाई गई थी। बट अब हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनके करेक्ट आंसर्स हैं, उसके बेसिस पे ही आपके लिए चीजें डिस्कस करने वाली हूं आज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, एंड वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ जो भी कॉमर्स से हैं। तो क्योंकि कॉमर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो चीजें ही मैं डिस्कस आपके साथ करने वाली हूँ। मेरा नाम आयुषी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जेआरएफ अड्डा पे एजुकेटर हूं। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल यूजीसी नेट सेट एस्पिरेंट्स। आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो जेआरएफ के लिए आपको जेआरएफ अड्डा एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासेस, क्विजेस, फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं, बिल्कुल फ्री कंटेंट है ये आपके लिए। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैचेस को तो आपके लिए बैचेस भी हैं, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको चीजें कवर करवाई जाती हैं। डिफरेंट 8 पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये बैचेस रहते हैं। इंग्लिश में आई मीन टू से बोथ लैंग्वेजेस में पीडीएफ मिलती है। एंड केवल हिंदी के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स आपको कोर हिंदी में ही पढ़ाए जाते हैं। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफर किया जाता है। उन ऑफरिंग्स में क्या क्या चीजें आपके लिए हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं जिसमें हम कंसेप्ट प्रैक्टिस करते हैं, समझ के एप्लीकेशन सीखते हैं, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट को। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, हैंडबुक मिलती है, क्रैश कोर्स आपको मिलता है जो रिवीजन कोर्स होता है। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन, कंप्लीट बैच है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। एंड पेपर 2 कॉमर्स का लेना चाहते हो केवल सब्सक्रिप्शन तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो आप ले सकते हैं। ये सभी फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हर वीक एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, सो दैट जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई करना सीख जाएं और डिटेल में कैसे चीजों को कवर करना है वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और बहुत सारा कंटेंट, रिच कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी हमारे रहते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप यूजीसी नेट कैटेगरी में जाएंगे, प्रिपरेशन टैब में जाएंगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा, आप कोर्स बाय कर सकते हैं। ये प्राइजेस हैं, डिफरेंट प्राइजेस हैं, अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। देखो, कट ऑफ एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक इसी बेसिस पे नहीं हो सकती है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और प्रीवियसली कितनी कट ऑफ गई थी। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट डालते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने पेपर दिया, और उनमें से कितने बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो सही हो रहे हैं। क्योंकि हर बार अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। तो कितने बच्चों ने उन क्वेश्चंस को करेक्ट किया है और कितना करेक्ट किया है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करेक्ट किए, 110 क्वेश्चन करेक्ट किए, कितनी रेंज में बच्चे लाई करते हैं, उस पर चीजें बेस्ड होती हैं। तो मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया और उस पोल में जितने भी बच्चों ने आंसर दिया तो उसमें अगर मैं देखूं अगर तो मुझे ये दिखाई देता है कि 100 क्वेश्चन से ज्यादा जो क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं बच्चों के, वो लगभग 11% लोग, 10% लोग निकल के आ रहे हैं। एंड बहुत सारे पोल कंडक्ट हुए, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, जिन्होंने आंसर दिया, पोल में पार्टिसिपेट किया और उसके बेसिस पे जो निकल के आ रहा है कि 100 क्वेश्चन प्लस कितने बच्चे हैं जो स्कोर कर पा रहे हैं, वो हमें 10-11% ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम सभी ईच एंड एवरी स्टूडेंट से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को कि जो मेरे पास सैंपल आया है उसके बेसिस पे उसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो ये चीज क्लियर मुझे दिखाई देती है कि आपका ये जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चों का स्कोर 100 प्लस पे अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 5% रिस्पॉन्स होता, 6% रिस्पॉन्स होता, तो शायद ऐसा था कि कट ऑफ लो जा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर वो 10 से 11% की रेंज आ रही है 100 प्लस पे, 200 प्लस मार्क्स पे, तो इट मींस कि क्वेश्चन पेपर सही लेवल का था। जिन्होंने काफी टाइम से प्रिपरेशन की हुई थी, जो रिपीट कर रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ के फिर अप्लाई किया है, बेसिक्स को क्लियर करते हुए जिन्होंने पढ़ा है, उनका ये स्कोर बहुत सही स्कोर यहाँ पे बन रहा है। और अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा रेंज में कौन से बच्चे लाई कर रहे हैं और कौन सी रेंज में लाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे 75 to 85
और 90 आई कैन से, वो यहाँ पे रेंज है जो बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो वही चीज है कि जो जेआरएफ वाले हैं वो तो बहुत रेयर बच्चे होंगे, बट नेट वाली रेंज में बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे लाए करते हैं। तो ये हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। और अगर हम बात करें कैटेगरी बेनिफिट भी मिलता है, तो अगर यूआर की बात करें 10 से 11% अगर ऐसे बच्चे हैं जो 100 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं या 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये चीज साफ साफ पता लग जाती है कि भाई जेआरएफ वाले तो एक इतने बच्चे हैं जो इतने क्वेश्चन या इतने मार्क्स ले रहे हैं, तो उनका तो जेआरएफ क्लियर है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। बट यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि 75 टू 85 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं यूआर कैटेगरी से वो यहाँ पे लाए हो रहे हैं बहुत सारे, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, वो बच्चे अगर इनसे थोड़े से कम में भी रेंज में लाई करेंगे, उनका भी नेट है जो क्लियर होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है जो हमें देखने को मिलेगा। और जो बच्चे 75 टू 80 की रेंज में हैं, 85 की रेंज में हैं, उनके लिए अभी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, स्पेशली यूआर कैटेगरी के लिए, कि उनके इतने क्वेश्चन सही तो हैं, बट क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे अफेक्ट डालती है वो होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे। और ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये हम नहीं बोल सकते कि ये 6% यूआर कैटेगरी के बच्चे होते हैं जितने अपीयर हुए हैं, या 6% रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है एनटीए ने किस तरीके से निकालना है रिजल्ट, वो उस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हाँ, बट टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए उनका 6% रिजल्ट जाता है नेट के लिए, ये चीज बहुत ज्यादा सही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं कट ऑफ पे, अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें। और वही चीज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, रियल एनालिसिस आपके लिए लेके आई हूँ। डेटा पे बेस्ड है जो मैं बातें करती हूँ हर बार। अगर हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रीवियस डेटा को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपके लिए चीजें यहाँ पे लाई जाती हैं। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग तो अच्छी थी, प्रीवियस ट्रेंड भी यही हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था कि बहुत अलग चीजें आ गई थी, नहीं, प्रीवियसली ये चीजें बदल रही हैं, 2018-19 के बाद ये चीजें बदली हैं और वही चीज कंटिन्यू हो रही है। बट अगर आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर करते हो तो वो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जिन भी एस्पिरेंट को ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, कट ऑफ लो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। साफ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। वो बच्चे हैं जो 10 से 11% पोल में हमें दिखाई दे रहे हैं कि जिनके 100 से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं, या 100 क्वेश्चन तक वो सही कर पा रहे हैं, 200 नंबर सिक्योर कर पा रहे हैं। तो कंपटीशन तो बहुत हाई हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कट ऑफ लो जाएगी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। मैंने खुद पेपर देखा, मैंने खुद आंसर्स मैच किए, एंड मैंने देखा जिसकी रिस्पॉन्स शीट मेरे पास थी, उनके जो आंसर गलत हो रहे थे मैं चेक करती थी कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला कि यार ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था। हम आउट ऑफ पैनिकनेस या फिर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से ये चीजें कर देते हैं। तो उन चीजों का ध्यान रखना है। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर अच्छा पेपर था, एनालिटिकल कंसेप्चुअल पेपर था, बेसिक से जुड़ा हुआ पेपर बिल्कुल आपका था, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि परसेंटाइल में रिजल्ट रहता था, एक से ज्यादा शिफ्ट में हमारा पेपर होता था। तो आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम पूछ के ही ये अनुमान लगाते थे कि इतने क्वेश्चन पे लगभग हमारा जो रिजल्ट है, वो कट ऑफ है जो रही है, इतने क्वेश्चन अगर किसी ने स्कोर किए हैं तो उनका नेट या जेआरएफ क्लियर हो चुका है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, 89 क्वेश्चंस। अगर हम जून की बात करें तो बहुत यहाँ पे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिन पे हमें देखने को मिला था कि हमारा एग्जामिनेशन है जो यहाँ पे वो क्लियर हो गया था। 89 क्वेश्चंस पे जेआरएफ क्लियर हो गया था यूआर कैटेगरी में, और 80 क्वेश्चंस पे नेट हो गया था। बट अब ये जो है वो थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हैं, ठीक है, और ये चीज आपको देखने को भी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज मान के चलो कि अगर आपके लिए सेफ स्कोर जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लो कट ऑफ जाएगी प्रीवियस ईयर से, नहीं। जून का पेपर थोड़ा हटके था क्योंकि पेपर 1 भी वहां पे थोड़ा अच्छे लेवल का आया हुआ था। बट इस बार 2 शिफ्ट में पेपर था, इस वजह से भी ऐसा हुआ था। बट इस बार 1 शिफ्ट में पेपर था। पेपर 1 का अगर मैं लेवल बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर 1 इज इजी टू मॉडरेट। पेपर 2 भी जो है वो भी मॉडरेट ही रहा था, ठीक है। पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, 20-20% डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। 20% इजी पेपर 2 था, 60% पेपर 2 मॉडरेट था। एंड पेपर 1 अगर बोलूं तो 40% इजी, 40% मॉडरेट और 20% डिफिकल्ट पेपर था हमारा कॉमर्स की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, क्योंकि कट ऑफ पे दोनों पेपर का ही इंपैक्ट जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अगर आप देखोगे सितंबर, फेब और जून में कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और उसमें से कितने सिलेक्ट होते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी,
ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। अगर आप यूआर कैटेगरी से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी लो चली जाएगी कट ऑफ। अगर आप बहुत कम बच्चे सिलेक्ट करोगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। और डे बाय डे हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हमारा कम होता जा रहा है। और इस बार 3 बार पेपर हुआ है, तो इस बार जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो बिल्कुल कम ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको पूरा डेटा दिया था, वही स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, क्योंकि मैं उस बात से बिल्कुल भी पलटूंगी नहीं कि अब पेपर देखने के बाद लो होएगी या कट ऑफ हाई जाएगी। जो मैंने डेटा को एनालाइज किया था और आपके सामने एक वीडियो लेके आई थी मैं, वही चीजें यहाँ पे भी अब फॉलो होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या आपका सेट स्कोर है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नेट के लिए 88 टू 90 की रेंज आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे नेट के लिए ना जो बहुत बच्चे हैं वो फाइट करते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे रखनी है। बट जेआरएफ के लिए मैं बोलूंगी 95 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 90 क्वेश्चन सही करने पे आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सही हो रहे हैं और पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, थोड़ा हटके पेपर था, बट जिन्होंने कंसेप्ट्स की पकड़ बनाई हुई थी उनके लिए इजी था। फिर ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 85 टू 90 की रेंज है, ईडब्ल्यूएस में 84 टू 89 की रेंज है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 88 87 तक जाएगी जनरल की कट ऑफ नेट की, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो मैं ये नहीं बोल सकती जिनके 85 है वो भी आप सेफ जोन में हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको एज पे हो आप। ठीक है, तो मैं थोड़ा यही अनुमान लगा रही हूँ कि कंजर्वेटिविज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि जो प्रॉफिट है उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन को कम रखो, बट लॉसेस को कंसीडर करते हुए चलो। तो ये कट ऑफ तो बिल्कुल ही सेफ है। अगर आप ये स्कोर कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, ये चीज मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरीज की मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, नेट के लिए 75, जेआरएफ के लिए 80 81, एसटी कैटेगरी से है तो 70 टू 75, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम जाती है, तो ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 82 88 ये रेंज आपकी रहने वाली है, एंड ईडब्ल्यूएस में 84 से 89 इस तरीके से आपकी रेंज रहेगी। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। अभी रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, अगर एनटीए थोड़ा सा आगे पीछे चीजों को नहीं करता है, अगर स्मूथली चीजें चलती हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैलेंज का इंतजार करें कि कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करें, तो कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी, कल रात तक आपके पास टाइम है। और क्योंकि आंसर की डिले हुई थी, शायद चैलेंज के लिए भी इनको 1-2 दिन एक्सटेंड कर दें, बट मैं आपको कल वीडियो दे दूंगी। ठीक है, टाइमली, सो दैट आप उसके क्वेश्चंस को चैलेंज कर सको। एंड रिसोर्स वगैरह अच्छे से हमें देखने हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ। फटाफट में ये नहीं बता रही कि ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है बिना किसी प्रूफ के, तो हर चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लिए कल वीडियो आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना है और कैसे चैलेंज करना है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी अगर आप इतनी रेंज में लाइक कर रहे हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो भी मैंने चीजें एनालाइज की उसके बेसिस पे आपके लिए वीडियो में बता रही हूँ। कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस है एज कंपेयर टू जून 2023। ठीक है, क्योंकि जून 2023 में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कम ही रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि पेपर थोड़ा अच्छा था इस बार, कंसेप्चुअल पेपर था और बहुत बच्चे हैं जो इस रेंज को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जून 2024 के लिए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोलमेंट ले सकते हो। मैंने यूनिट 2 है स्टार्ट की हुई है, आधी यूनिट हो चुकी है, एंड यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट भी स्टार्ट की हुई है। तो अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग 2 यूनिट को लेकर चल रही हूँ। एंड नेक्स्ट मंथ में हमारी जो फेब मंथ होगा उसमें भी हम जनवरी के लास्ट में ही और फेब मार्च तक हम बाकी जो 4 से 5 यूनिट हैं उनको भी कवर कर लेंगे, और इसी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अप्रैल मई तक। फिर उसके बाद रिवीजन हमने करनी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।